अनुष्का अनुपम ऋतिक ने किया हंदवाड़ा के शहीदों को सलाम, कहा शहादत का कर्जदार रहेगा देश। ऋतिक ने बुधवार को ट्वीट किया जिसमें उन्होंने लिखा, हंदवाड़ा में 5 बहादुर जिंदगी खो गईं, देश उनके बलिदान का सदा ऋणी रहेगा। हमारे शहीदों के इस साहस को सलाम, सभी के परिवारों के साथ मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। अनुष्का शर्मा ने लिखा था, जबान भी मांस, खून और जज्बातों से बने होते हैं। वर्दी पहने पुरुष और महिलाओं और उनके परिवारों को भी उतना ही प्यार, फोकस और सम्मान चाहिए होता है जितना कि वर्दी को। अनुपम खेर ने लिखा, कर्नल आशुतोष शर्मा, मेजर अनुज सूद, लांस नायक दिनेश सिंह, नायक राजेश, सब इंस्पेक्टर काजी ने हंदवाड़ा कश्मीर में स्थानीय लोगों की रक्षा के लिए अपनी जानें गंवा दी। उम्मीद करता हूं कि उनकी मृत्यु व्यर्थ नहीं जाएगी। इन वीरों को मेरा सत सत नमन। प्रभु उनके परिवार वालों को शक्ति दे। अंतरिक्ष में फिल्म शूटिंग करेंगे टॉम क्रूज, नासा से चल रही बातचीत। हॉलीवुड एक्टर टॉम क्रूज अपनी फिल्मों में दर्शकों के लिए हमेशा कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। अब खबरों की माने तो टॉम क्रूज इस बार कुछ ऐसा करने की तैयारी में हैं जो किसी को भी हैरान और उत्साहित कर देगा। खबरों के अनुसार टॉम क्रूज अपनी अगली फिल्म की शूटिंग अंतरिक्ष में करने की तैयारी कर रहे हैं। अंतरिक्ष की कहानी पर आधारित ये एक एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। बताया जा रहा है कि इस फिल्म के लिए टॉम क्रूज की नासा और एलन मस्क की अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के साथ बातचीत जारी है। टॉम क्रूज अगर ऐसा कर पाने में सफल होते हैं तो ये पहली फिल्म होगी जो धरती के बाहर जाकर शूट होगी। ग्रेजुएट हुई अमिताभ बच्चन की नातिन नव्या नवेली, इंटरनेट पर छाई जश्न की तस्वीरें। महानायक अमिताभ बच्चन के घर लॉकडाउन के बीच एक खुशखबरी आई है और वो खुशखबरी ये है कि अमिताभ बच्चन की नातिन व श्वेता बच्चन की बेटी नव्या अब ग्रेजुएट हो गई हैं। इस बात की जानकारी खुद अमिताभ ने अपने ट्विटर अकाउंट पर ट्वीट करके दी है। उन्होंने ट्विटर पर नव्या का वीडियो और फोटो दोनों शेयर किए हैं जिसमें नव्या जश्न मनाती नजर आ रही हैं। कियारा आडवाणी ने कहा, ना तो मैं सहमी हुई हूँ और ना ही बाहर निकलने के लिए मर रही हूँ। लंबे समय से चल रहे लॉकडाउन ने कईयों को बेचैन कर दिया है, लेकिन कियारा आडवाणी घर में खुश हैं। उन्होंने कहा, मैं हमेशा से गृहिणी रही हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मैं सहमी हुई हूँ या मैं बाहर निकलने के लिए मर रही हूँ। हालांकि जब तक फिल्म की शूटिंग वापस शुरू नहीं होती तब तक अभिनेत्री स्वीकार करती हैं कि वो अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का मज़ा ले रही हैं। गंगूबाई काठियावाड़ी की रिलीज़ से पहले संजय लीला भंसाली को हुआ 15 करोड़ रुपये का नुकसान। संजय लीला भंसाली ने लॉकडाउन से पहले फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी बनाने का ऐलान किया था। इसमें आलिया भट्ट मुख्य किरदार निभाती नजर आएंगी। इस फिल्म के लिए संजय लीला भंसाली ने भव्य सेट का निर्माण करवाया था, लेकिन लॉकडाउन के कारण उन्हें अपना ये सेट गिराना पड़ रहा है। इससे निर्माताओं को लगभग 15 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। एक ट्रेंड एक्सपर्ट ने पिंक पिला से बात करते हुए बताया, संजय लीला भंसाली ने फिल्म के सेट को गिराने का सही फैसला किया है। अभी तक किसी को नहीं पता है कि फिल्मों की शूटिंग दोबारा कब तक शुरू हो पाएगी। अगर ये सेट लगा रहता तो निर्माताओं को किराया भरना पड़ता। लॉकडाउन में ही वेंकट भारद्वाज ने बना दी 1.5 घंटे की फिल्म, इसी महीने होगी रिलीज़। बता दें कि वेंकट भारद्वाज अवार्ड विनिंग फिल्म मेकर हैं, जिनकी 2017 की फिल्म कैंपीरिवे कर्नाटक स्टेट फिल्म अवार्ड में बेस्ट स्क्रीन प्ले कैटेगरी में विजय रही थी। समाचार एजेंसी IANS के मुताबिक इस फिल्म का नाम द पेंटर है, जिसे 10 दिनों में शूट किया गया है। फिल्म की शूटिंग 5 अलग अलग इंडोर लोकेशन चेन्नई, तुमकुर, बेंगलुरु, कनकपुरा और हेवल में की गई है। इन 5 जगहों पर शूट की गई फुटेज को एडिटिंग से जोड़कर पूरी फिल्म बनाई गई है। लॉकडाउन के बाद बॉलीवुड सितारों को करनी होगी अपनी मोटी फीस में कटौती। लॉकडाउन के चलते बॉलीवुड सितारे ना फिल्मों की शूटिंग कर पा रहे हैं और ना ही उनकी कोई फिल्म लॉकडाउन के चलते रिलीज़ हो पा रही है। फिल्म समीक्षकों की माने तो बॉलीवुड पर कोरोना वायरस लॉकडाउन का साइड इफेक्ट देखने को मिलने लगा है। वाकई इंडस्ट्री की तरह बॉलीवुड भी मंदी की चपेट में आ गई है। समीक्षकों की माने तो माया नगरी को इस भारी संकट से उबरने में करीब 2 साल का समय लग जाएगा और तब तक के लिए बॉलीवुड सितारों को अपनी भारी भरकम फीस में कटौती करनी पड़ेगी। फिल्म समीक्षक तरन आदर्श की माने तो बॉलीवुड इंडस्ट्री में जल्द ही फीस कटौती होनी शुरू हो जाएगी। फिल्म बनाने में एक पूरी टीम होती है जिनको फीस देना होता है। फिल्म का एक्टर इनमें ज़्यादा फीस लेता है और आने वाले दिनों में उसी एक्टर की ही फीस में कटौती होगी।
इसके साथ ही तरण आदर्श ने कहा समय आ गया है कि इस पर काम शुरू किया जाए। क्वारंटीन हुई बिग बॉस 13 कंटेस्टेंट देवोलीना भट्टाचार्य जी। सोसाइटी में मिला कोरोना केस। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मुंबई के गोरेगांव इलाके में रहने वाली देवोलीना की सोसाइटी में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाया गया है। रिपोर्ट के अनुसार जिस शख्स को कोरोना पॉजिटिव पाया गया है उसके घर काम करने वाला शख्स देवोलीना के घर पर ही काम करता था। ऐसे में देवोलीना को भी क्वारंटीन कर दिया गया है। उनके हाथ पर इसका एक स्टैंप भी लगाया गया है। केबीसी 12 की शूटिंग पर बोले अमिताभ बच्चन, हाँ काम कर रहा हूँ। तो कोरोना वायरस के प्रकोप को फैलने से रोकने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन जारी है। इस बीच खबर आई है कि बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन ने लॉकडाउन के बीच देश के सबसे चर्चित क्विज शो कौन बनेगा करोड़पति की शूटिंग शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर अब इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर लॉकडाउन के बीच भी शो की शूटिंग कैसे शुरू हो सकती है। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तो इसे लेकर अमिताभ बच्चन को भी ट्रोल करना शुरू कर दिया और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन न करने पर उन्हें नसीहत देना शुरू कर दिया। जिसके बाद खुद बिग बी ने एक ट्वीट करते हुए सोशल मीडिया पर मिली प्रतिक्रियाओं पर आपत्ति जताई है। अमिताभ बच्चन ने अपने पोस्ट में लिखा है, हाँ बस अभी काम से लौटा हूँ, आपको इससे कोई परेशानी है तो इसे अपने तक ही सीमित रखें। पर्याप्त मात्रा में सावधानियां बरती गईं। 2 दिन के काम को एक ही दिन में निपटा लिया गया। शाम के 6 बजे काम शुरू किया गया और कुछ ही देर में ख़त्म कर लिया गया है। जैकी श्रॉफ बोले, ऋषि के जाने के साथ ही अधूरी रह गई मेरी ये ख्वाहिशें। हिंदुस्तान टाइम्स के साथ बातचीत में जैकी ने कहा, हमने साथ में कई फिल्मों में काम किया है लेकिन हम कभी कैमरे के आमने सामने नहीं आ पाए। वो एक बेहतरीन एक्टर थे और मेरे सीनियर थे और मैं हमेशा से उनके साथ एक फ्रेम में एक्टिंग करना चाहता था। मुझे इस बात का दुख है कि मेरी ये ख्वाहिश अब पूरी नहीं हो पाएगी। हमने एक बेशकीमती इंसान खो दिया है। बता दें कि जैकी श्रॉफ और ऋषि कपूर फिल्म चौक एंड डस्टर, आज़ाद, देश का गुलाम और औरंगजेब जैसी फिल्मों के साथ काम कर चुके हैं।